हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के पे आउट में जो चेंजेस हैं उसको समझेंगे। तो एक आउटलेट का जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होता है, ये उस आउटलेट के सीनियर और समझदार लोगों में आते हैं और इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उस आउटलेट के जो भी सेफ टीम है उसकी परफॉर्मेंस लगातार टॉप नॉच रहे। इसकी जिम्मेदारी तो भाई आउटलेट के कैप्टन और वाइस कैप्टन की ही होती है। और इसके साथ जो उनका एक सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है कि भाई उस आउटलेट पे प्रोडक्ट कैसा जा रहा है कस्टमर को। क्योंकि एक कस्टमर को अगर अपन प्रोडक्ट अच्छा नहीं देंगे तो वो कस्टमर फिर फाइनली हमारे प्लेटफॉर्म पे लौट कर नहीं आएगा और हमारे प्लेटफॉर्म को ख़राब रेट करेगा। तो इससे आगे आने वाले कस्टमर्स की भी मेंटेलिटी अफेक्ट होती है कि भाई हाँ, इस प्रोडक्ट को या इस ब्रांड को तो जो पास्ट कस्टमर थे उन्होंने ख़राब रेट करा है, तो मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे तो ऑर्डर नहीं करूँगा, भाई यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है। तो उस आउटलेट के जो भी प्रोडक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन, उसकी भाई ये जिम्मेदारी है कि आउटलेट पे प्रोडक्ट अच्छा बने और वो फिर कस्टमर को अच्छा मिले। और फाइनली जब एक कस्टमर को खाना अच्छा मिलता है तो उसका एक्सपीरियंस वाव होता है कि भाई यहाँ अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर, तो वो लोग फाइनली उस आउटलेट को अच्छा रेट करते हैं। और एक बार आउटलेट को रेटिंग अच्छी मिलती है तो उस आउटलेट का जो प्रोडक्ट फीडबैक स्कोर है वो लगातार इम्प्रूव होता जाता है। और प्रोडक्ट फीडबैक स्कोर से सबको ही पता है कि भाई वहाँ के प्रोडक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन का पे आउट लिंक होता है कि अगर किसी आउटलेट प्रोडक्ट फीडबैक स्कोर अच्छा है तो वहाँ के कैप्टन वाइस कैप्टन को ज़्यादा कैप्टन अमाउंट या वाइस कैप्टन अमाउंट मिलेगा। और कहीं पे प्रोडक्ट फीडबैक स्कोर ख़राब है तो वहाँ पर भाई उस आउटलेट के कैप्टन या वाइस कैप्टन को कम पे आउट मिलता है। तो इस चीज़ में एक नॉच और ऊपर जाने के लिए अपन ने क्या करा है कि जो ये फीडबैक स्कोर है आउटलेट के जो फीडबैक स्कोर है उसके बेसिस पे आउटलेट को चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है, चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और इन चारों कैटेगरीज में फीडबैक स्कोर अलग अलग होंगे कि भाई आप एक सर्टेन लेवल, एक टाइप वन कोई कैटेगरी है वहाँ पर 3,000 पाने के लिए आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा स्टोर है जहाँ पर एरिया छोटा है, वहाँ पर फटाफट सर्विस हो जाती है, तो वहाँ पर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है वो और बढ़ती जाती हैं। और तो अपने को वहाँ पर अलग तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वहाँ पर और अपन इम्प्रूव कर पाएँ। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपन ने जो फीडबैक स्कोर है उसका जो पुराना पे आउट था वो 3 कैटेगरी में हुआ करता था, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। और इसके जो आपको दिख रहे हैं कि भाई अगर आपको 3,000 कैप्टन को अगर अमाउंट पाना है तो उस केस में कैटेगरी ए में 420 से 430 के बीच में रहना पड़ेगा, कैटेगरी बी में 410 से 420 के बीच में और कैटेगरी सी में 400 से 410 के बीच में। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था जो अभी करेंटली फॉलो हो रहा था। बट इसमें अपन ने एक नॉच और ऊपर गए हैं और इसमें अपन ने एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है। तो पहले तो ये कैटेगरी ए बी सी ये नाम हटा के इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 कर दिया गया है। और इन कैटेगरीज का डिवीज़न अगेन उसी बेसिस पे किया गया है कि भाई सारे आउटलेट्स का नेचर एक तरीके का नहीं होता है। कुछ आउटलेट्स ऐसे होते हैं जो टफ़ एरिया में है, कुछ आउटलेट्स ऐसे होते हैं जहाँ का एरिया एकदम मक्खन जैसा है, 1.5-2 किलोमीटर का रेडियस है, फटाफट वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं। तो वहाँ पर कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलती है, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, तो भाई फाइनली वहाँ पे कस्टमर खुश रहेंगे। कहीं ऐसा एरिया है जहाँ पर वो टफ़ एरिया है, वहाँ पर डिलीवरी करने में मुश्किल होती है, तो अगर थोड़ा प्रोडक्ट अच्छा भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर एरिया ख़राब होने की वजह से सर्विस लेट हो जाती है और फाइनली कस्टमर को खाना ठंडा मिलता है और फिर कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब होता है, तो उस आउटलेट की जनरली रेटिंग ख़राब होती हैं। या फिर कोई ऐसा है जहाँ पे कस्टमर का कुछ नेचर थोड़ा अलग है, कोई स्टूडेंट वाला एरिया है, वहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा वैसा कर देते हैं कि भाई लगातार ही ख़राब रेट कर देते हैं या हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बशर्ते कोई ऐसा एक कॉरपोरेट एरिया है। तो एरिया वाइज भी तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाई अपन क्या कर रहे हैं कि आउटलेट का डिवीज़न कर रहे हैं ताकि ये जो डिवीज़न हो ये फेयर हो। ऐसे स्टोर जो लगातार थोड़े ख़राब करते रहते हैं फीडबैक स्कोर में जस्ट बिकॉज वहाँ पर कोई एक ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर है, तो वहाँ के कैप्टन्स का लगातार नुकसान ना हो, वो थोड़े नीचे की कैटेगरी में आएंगे और वहाँ पर जो टारगेट्स होंगे वो थोड़े कम होंगे कि थोड़े कम फीडबैक स्कोर में भी वहाँ पर पे आउट ठीक ठाक मिल जाएगा। तो इस वजह से ही अपन ने डिवीज़न करा। अब जो ये डिवीज़न है, जो ऐसे मैंने बताया 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4।
अगर इसमें अगर मैं एवरेज ऑन एन एवरेज मानूँ 3,000 रुपये कैप्टन अमाउंट या फिर ऑन एन एवरेज 1,800 रुपये वाइस कैप्टन अमाउंट के लिए, तो इसमें क्या क्या टारगेट्स होंगे। टाइप 1 जहाँ पर बहुत अच्छा एरिया है, लगातार फीडबैक स्कोर अच्छा रहता है, वहाँ पर भाई आपको अब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट के लिए आपको मेहनत थोड़ी और अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आपको एक लेवल और ऊपर जाना है। आप एक अच्छे लेवल तक आ चुके हो, बट अब आप यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर 430 से 440 के बीच में है। उसके बाद टाइप 2 में ये रेंज 420 से 430 के बीच में है, और टाइप 3 में ये 410 से 420 के बीच में है, और टाइप 4 में ये 400 से 410 के बीच में है। कि अगर कोई आउटलेट टाइप 4 की कैटेगरी में आ रहा है, मतलब वहाँ पर लगातार फीडबैक स्कोर ख़राब है, तो उस आउटलेट पे 3,000 पाने के लिए आपको 400 से 410 के बीच में भी आपको अमाउंट मिल जाएगा। बट अगर वही है कि भाई ये अपन ने उसी वजह से करा है कि अपने को लगातार फीडबैक स्कोर पे फाइट मारना है, और अपने को पे आउट अपना बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन लेवल पे अपना 420 का हो गया है, अब अपने को उसके ऊपर तो जाना ही नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वैसा करते हो तो अगेन आपका फिर पे आउट वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप फिर वो कैटेगरी आपकी चेंज हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। आप सपोज़ वैसा हो कि आपके आउटलेट पे फीडबैक स्कोर आ ही नहीं रहा है, आपका पे आउट लगातार ख़राब बन रहा है, तो अब ऐसा देखेंगे अपन कि वहाँ का एरिया वगैरह क्या है। अगर एरिया अच्छा है और उसके बाद भी ऐसी कुछ दिक्कत हो रही है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, फिर भी दिक्कत हो रही है, देन भाई वहाँ के कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे भाई कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन लोगों को फिर फाइनली रिप्लेस कर देना चाहिए अपने को। उसके बाद अपन बात करें कि अच्छे फीडबैक स्कोर के लिए क्या करना पड़ता है, तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई अपने सारे सेप्स को कस्टमर के बारे में सोच करके काम करने के लिए अलाइन करिए। कि भाई कोई एक ऑर्डर बना रहा है तो उसमें ये सोचे कि भाई नहीं, मैं कस्टमर को दूंगा तो कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस आएगा, कस्टमर कैसा रिएक्शन देगा, अपने को अच्छा देगा ख़राब देगा, वो सोच के बनाना है। और जब लगे कि नहीं मैं ये जो प्रोडक्ट दूंगा कस्टमर इसको खाने के बाद वाव फील करेगा, तो भाई आप समझो कि आप अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद भाई जो भी सिर्फ लगातार कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार कंप्लेंट्स आए जा रही है, उन सबs को समझाना है कि भाई ये मिस्टेक्स कैसे तुम सुधार सकते हो, कहाँ पे तुम गलतियां कर रहे हो। और उसके बाद भी अगर नहीं सुधार कर पा रहा है, कोई लगातार डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर भाई फिर एक्शंस लेंगे अपन। अपने को मेक लाइन स्पीड पे लगातार काम करना है। मेक लाइन स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, पूरा पूरा आउटलेट के अंदर का काम है। पीआरपी टाइम से हो जानी चाहिए। टेम्परेचर अब्यूज़ नहीं होना चाहिए भाई, टेम्परेचर अब्यूज़ की वजह से बहुत सारा स्टेल नॉट फ्रेश की कंप्लेंट्स आती हैं, तो टेम्परेचर अब्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राउटिंग फटाफट हो जाए, ऐसा नहीं कि राउटिंग में बहुत सारा टाइम लगा दे रहे हैं, कहीं पर राउटिंग में मिस्टेक कर दे रहे हैं। कुछ भेजना है अपने को, राइस प्लस पराठा भेजना है, पराठा भेज के छोड़ दिया, राइस गायब कर दिया, भेजा ही नहीं, कंप्लेन आएगी। अगर अपने को गाजर का हलवा भेजना है, मूंग दाल हलवा भेज रहे हैं, कंप्लेंट्स आएगी। तो राउटिंग में कहीं से दिक्कत नहीं करनी है। पिज़्ज़ा बेसेस का ध्यान देना है कि भाई बेस की रोलिंग वगैरह सही से हो, बहुत पुराने ख़राब बेसेस नहीं, स्टील वाले बेसेस नहीं यूज़ कर देने हैं। पराठा वगैरह अच्छे से बन जाए, ऑन टाइम बन जाए, जले कच्चे पराठे नहीं भेजने हैं। डो, अपने को जो भी डो के पीओस हैं उसको फॉलो करना है, पुराना डो नहीं यूज़ करना है, चिलर से डायरेक्टली निकाल के नहीं यूज़ कर लेना है, ये सारे मिस्टेक्स नहीं करने हैं। राइस पे भी ध्यान देना है भाई, राइस वगैरह में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लम्स बन जाते हैं राइस में, लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो या फिर पीओस का टाइमर नहीं फॉलो करते हैं, उस चक्कर में गीला राइस बन गया, या फिर कुछ भी दिक्कत हो जाती है। तो राइस का क्वालिटी मेंटेन रहे। पिज़्ज़ा के ऑर्डर्स में भाई अपने को खास ध्यान रखना है कि अपना इंटरवल टाइम सही रहे, कि अगर 2 पिज़्ज़ा का ऑर्डर है तो दोनों पिज़्ज़ा को एक साथ चीज़िंग टॉपिंग करके एक साथ ही लोड करेंगे, ताकि पहला पिज़्ज़ा निकले उसके साथ साथ दूसरा पिज़्ज़ा पीछे पीछे निकल जाए। ऐसा ना हो कि एक पिज़्ज़ा बन के रखा हुआ है, दूसरा पिज़्ज़ा ठंडा हो रहा है, वो नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट तो ये है भाई कि अगर ये सारी चीज़ों के बाद, इतने सारे कैटेगरीज लाने के बाद भी अगर कहीं पे किसी फील्ड कैप्टन का कैप्टन अमाउंट लगातार, या वाइस कैप्टन का वाइस कैप्टन अमाउंट लगातार ख़राब बन रहा है, तो अपन यही मानेंगे भाई कि भाई वो कैप्टन या वाइस कैप्टन अच्छा नहीं है, उससे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कैप्टन्स को भाई रिप्लेस किया जाएगा। तो अपने को लगातार भाई इस चीज़ पे काम करते रहना है। फीडबैक स्कोर अपने आउटलेट का बहुत अच्छा बना के रखना है, और ये तभी होगा जब अपन कस्टमर को अच्छा खाना देंगे, अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छी सर्विस देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।